और संकलन को वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय। आइए मेज में गवाही देने से पहले परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को जांचते हुए मेज की रोटी कटोरा में गवाही देने से पहले हम वचन को ध्यान करेंगे। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से लेकर के 31 पद तक बारी बारी करके पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से 31 पद। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात हुआ पकड़वाएगा रोटी ली, इसीलिए से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, कटोरा मेरे लोहू में नहीं बचा है, जब कोई पियो तो मेरे मन के लिए यही क्या करो। इसलिए जो कोई अनुचित से प्रभु की रोटी खाए इस कटोरे में से पियो, प्रभु देह और लोहू का प्रतीक ठहरेगा। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने और खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। सो परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातें करें और हमें अनुग्रह करें कि हम वचन के द्वारा अपने को जांच सकें और उचित रीति से मेज की रोटी और कटोरा में हम गवाही दें, उसके आगमन के लिए हम तैयार होने पाएँ। तो यहाँ पर जब मेज के पास आते हैं तो बार बार ये वचन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं और मेज में की रोटी और कटोरा में गवाही देते हैं। सो प्रभु आज के दिन भी ये वचन हमारे लिए दिया, इसलिए हम बड़े ध्यान से परमेश्वर जो वचन हमसे बातें करता है उसको सुने और अपने को जांचें परखें, ठीक ठाक करते हुए मेज की रोटी में हम गवाही दें। इस वचन में हम पढ़ते हैं, जो अपने आप को जांचता है वो दंड नहीं पाता है। अगर आप हम जांचते हुए मेज की रोटी कटोरा में गवाही देंगे तो दाम के हम भागीदार नहीं हो सकते, तो हमें दंड नहीं देगा। लेकिन जो अपने आप को नहीं जांचता बोलता है उसके विषय में लिखा है कि वो अपने ऊपर में दंड लाता है। इसलिए हर एक भाई बहन को अपने आप को जांचना जरूरी है। इसलिए वचन प्रभु हमारे लिए देता है। वचन तो हम पढ़ते हैं लेकिन क्या करते हैं, बार बार वचन भूल जाते हैं। इसलिए बार बार वचन से परमेश्वर क्या करता है, हमसे बातें करता है। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, बोलते ना, अरे देख देख के जाना, रास्ता में गाड़ी उड़ जाता है। बोलते कि नहीं बातें? कल भी बोले, आज भी बोलते हैं, नहीं? और आगे दिन भी आप क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे ना? एक दिन बोल दिए तो आप फिर नहीं बोलते हैं। माँ बाप बोलते हैं कि बोलते बच्चा लोग को स्कूल जाने टाइम में कहीं जाते हैं, बोलते ही नहीं बोलते हैं, देख के जाना, गाड़ी मोटर देख के जाना, ऐसे बोलते हैं ना? ऐसे ही परमेश्वर भी हमारे स्वर्गीय पिता है, हमसे क्या करता है, बार बार बोलता है, नहीं? क्यों? उसको चिंता है हमारे प्रति कि हम संसार में हमको ना जाएं, भटक ना जाएं, संसार की बातों में हम उलझ ना जाएं। इसलिए बार बार वचन से हमसे बातें करता है, चेतावनी देते रहता है, शिक्षा देते रहता है कि हम वचन में हम बने रहें, प्रभु में हम बने रहें, उसके आगमन के लिए हम तैयार होने पाए। ये गवाही कब तक देंगे हम लोग? कब तक? जब तक हम प्रभु लेने के लिए नहीं आता है तब तक हमको देना है। अपने को जांचता है, गवाही देना है कि मैं संसार में होने पर भी संसार का मैं नहीं हूँ, मैं मेरा प्रभु यीशु मसीह का हूँ, जिसने मुझे क्या है, दाम दे करके मुझे मोल लिया है अपने बलिदान के द्वारा। ये रोटी प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को क्या करता है, याद दिलाता है, और ये कटोरा प्रभु यीशु मसीह के लहू को याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए अपना देह तोड़ा जाने के लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए अपना बहुमूल्य पवित्र लहू बहा दिया और उस लहू से मुझे क्या है, छुटकारा दिया है। हम याद करते हैं और जब याद करते हैं तो यहाँ एक बात पढ़ते हैं, 25 पद। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। 26 पद। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए विचार करते हो। जब कभी तुम इस रोटी को और कटोरे में से पीते हो तो क्या करते हो, प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए क्या करते हो,
प्रचार करता है। किसका प्रचार? प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का हम क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। उसका मृत्यु हमें क्या सिखाता है? उसका मृत्यु हम क्या याद दिलाता है? पढ़ेंगे ये पहला पत्रस का 2 अध्याय में, पहला पत्रस का 2 अध्याय और उसका पढ़ दीजिए 24 पद। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। वो आप ही अपने देह पर क्या किया? हमारे पापों को लेकर क्या हो गया? क्रूस पर चढ़ गया। मतलब क्रूस पर अपना प्राण बलिदान किया। हमारे पापों को अपने देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पाप के लिए मर करके क्या करें? हम धार्मिकता का जीवन बिताए। क्या आप पाप के लिए मर गए हैं, धार्मिकता का जीवन बिता रहे हैं? जब इस मेज की रोटी और कटोरा में गवाही दे रहे हैं तो प्रभु आप और मुझसे यही सवाल करते हैं, मैं तो तेरे पाप को अपने देह पर लेकर के क्रूस पर क्या किया? अपना प्राण बलिदान कर दिया, ताकि तुम क्या करो? पाप के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताओ। क्या सचमुच में आप पाप के लिए मर गए हैं और धार्मिकता के लिए जीवन बिता रहे हैं? खुद को जांचिए आप। आपके जीवन में कोई पाप है, अभी भी है, या कि आप हर एक पाप और बुराई को छोड़ दिए हैं, पाप के लिए मर गए हैं? पौलुस क्या बोलता है गलाती 2:20 में? हाँ, पढ़ दीजिए। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, अपने जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। यही वचन आपके जीवन में लागू होता है कि नहीं होता है, उसको देखिए आप। क्या आपका पुराना जीवन, पुराना स्वभाव को क्रूस पर आपने चढ़ा दिया है और आप जो जीवित हैं मसीह में जीवित हैं कि आप पुराने शरीर में जीवित हैं? और प्रेरित का गवाही क्या होता है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा। मतलब किस में जीवित नहीं रहा? पुराना शरीर में जीवित नहीं रहा। ये पौल प्रेरित पुराना शरीर में क्या करता था? मसीहों को क्या करता था? सताता था, ताड़ना देता, घसीट घसीट लेकर बंदी बनाता था, बनाता था। लेकिन आज क्या है? वो पुराना शरीर को मसीह के साथ क्या किया? क्रूस पर चढ़ा दिया। अब जो मैं जीवित हूँ, किस में जीवित हूँ? मसीह में। आपका और मेरा जीवन आज किस में है? मसीह में है या आज भी हम पुराना शरीर में जीवित हो रहे हैं? पहले झगड़ा करते थे, अब ये झगड़ा कर रहे हैं। पहले दारू पीते थे, अभी दारू पी रहे नहीं। पूरे बुराई करते थे, अभी बुराई कर रहे नहीं हैं। पहले झूठ बोलते थे, अभी भी झूठ बोल रहे नहीं हैं। पहले बेचार करते, अभी बेचार कर रहे। तो आपको क्या है? पुराना शरीर को क्रूस पर आपने चढ़ाया नहीं, अभी भी वो शरीर में जी रहे हैं। तो फिर क्या गवाही आपका है? आपकी गवाही सच्चा है? सच्चा है क्या? नहीं। आप बोल सकते हैं मैं अपना पुराना मनुष्य शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया, अब मैं जो जीवित हूँ तो मसीह में जीवित, बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते तो क्यों गवाही देते हैं? अगर बोल नहीं सकते तो गवाही क्यों देते हैं? और फिर क्या बोलता है? मैं अब जीवित ना रहा, मसीह में जीवित होते। मसीह मुझ में जीवित है, मैं मसीह में जीवित हूँ। नहीं, ये बात अगर आप में है तो गवाही दे सकते हैं। हाँ, मैं अपना पुराना मसीह क्रूस पे चढ़ा दिया बोलता है। रोमी उसका 6 अध्याय निकल लिया, रोमी के पत्र उसका 6 अध्याय और उसका हम लोग पढ़ेंगे 3 पद से पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? क्या इस बात को आप नहीं जानते हैं? जब बपतिस्मा लिया तो किसका बपतिस्मा लिया बोलता है?
मृत्यु का बपतिस्मा, यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। 4 पद। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उनके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हाँ, जब मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता के महिमा के द्वारा मरे हुए से जिलाया गया, वैसे ही हम भी क्या करना होता है, नए जीवन की सी चाल चले। आपके अंदर में अब क्या होना चाहिए, नए जीवन किसी चाल, पुराना जीवन किसी नहीं, कैसे नए जीवन किसी चाल चल होना चाहिए। एक बदला हुआ जीवन चाहिए आपके अंदर में, और बदला हुआ जीवन नहीं है, अभी भी क्या है, अनाज्ञाकारी है, ढीठ है, ठगने वाला है, चोरी करने वाला है, नहीं हैं, ये सारे बातें अभी भी अगर पाई जाती है तो आप अभी भी मरे नहीं है। मरा आदमी क्या करते हैं, मरा आदमी क्या करते हैं भाई, गाड़ देते हैं, नहीं कि तो कैसे बपतिस्मा में आप गाड़े गए, आप तो जिंदा हैं, है कि नहीं। बपतिस्मा लेते हैं तो क्या है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाएगा, मैं जीवित ना रहा, पुराने शरीर के लिए मर गया, अभी क्या बपतिस्मा में हम क्या है, गाड़े गए बोल के हम क्या करते, गवाही देते हैं। पाप के लिए हम क्या है, मर गए। आप क्या है, मसीह के साथ जीवित है तो क्या है, हमारा चाल चलन भी क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। क्या लिखा है, वैसे ही हम क्या है, नए जीवन की सी चाल चलन। आपके अंदर में नया जीवन आ गया तो नए जीवन की चाल चलन चलना है। रोमी के पति उसका 12 अध्याय और उसका हम लोग 2 पद में क्या पढ़ते हैं, पढ़ लीजिए। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भागती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। हाँ, तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो जाए बोलता है, बदलता जाए बोलता है। जब तुम्हारा जीवन बदला तो क्या है, चाल चलन भी क्या हो जाए, बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर दिया। परमेश्वर की इच्छा को आप जान नहीं पाते हैं। क्यों जान नहीं पाते हैं, इसलिए जान नहीं पाते हैं कि आपका जीवन बदला नहीं है। चाल चलन बदलेगा तो प्रभु आपको अपना इच्छा को क्या करेगा, आपके जीवन में बताएगा। अनुभव से प्रभु की इच्छा को जानेंगे। जीवन नहीं बदलने के कारण कितने पुराने विश्वासी हैं आज, हैं, प्रभु का इच्छा नहीं जानते, अपना मनमानी जीवन बिता रहे हैं। ऐसे में कैसे हम स्वर्ग जाएंगे, कैसे हम अपने आप को तैयार करें स्वर्ग जाने के लिए। कहीं जाने के लिए हम तैयारी करते हैं ना, शादी ब्याह होता है तो क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, A से Z तक सब तैयारी करते हैं, नहीं कि बिना तैयारी के शादी होता है क्या, नहीं होता है। सब चीज़ का तैयारी करते हैं, नहीं कहीं जाने के लिए भी है तो हम उसकी तैयारी करते हैं, नहीं कि। तो हर एक चीज़ के लिए क्या है तैयारी। एक बच्चा एग्जाम देता है तो क्या करता है, उसके लिए तैयारी करता है कि। जब बच्चा तैयारी करते हो अच्छा से एग्जाम लिखता है, नहीं कि बिना तैयारी के एग्जाम कोई नहीं जाता है। जाता है क्या, कोई इंटरव्यू देने जाता है क्या करते, तैयारी करके जाते हैं। तो प्रभु के साथ मिलने के लिए आपको जाना है, आपको तैयार होना है, जरूरी है कि नहीं जाना है, तैयार होना जरूरी है। प्रभु के साथ मिलना, राजा से मिलने मुझको मिलना है, नहीं कि मेरा उद्धारकर्ता से मिलना है, मुझको तैयार होना है। इसीलिए प्रभु बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तुम्हारे बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा क्या हो, चाल चलन बदलता जाए बोलता है, बदलता जाए। आप चाल चलन को बदलो भाई, पुराने चाल में मत चलो, हाँ कि नहीं। पुराने चाल चलते रहेंगे तो प्रभु के साथ मिल नहीं सकेंगे, और पुराने चाल चलते हैं और मेज में गवाही हम नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। ये मृत्यु का हम प्रचार करते हैं। ये मृत्यु आपके अंदर में हुआ है कि नहीं हुआ है, आप जांचिए, आपके अंदर मृत्यु काम किया है कि नहीं किया है। मसीह के लिए आप पुराने शरीर में मरे हैं कि नहीं मरे हैं। मृत्यु अगर नहीं हुआ है आपके अंदर में, अभी भी उस पाप में जीवित हैं, तो मेज में गवाही देने के लिए किसी भी तरह से योग्य आप नहीं है। गवाही दे रहे हैं तो क्या गवाही दे रहे हैं, वो झूठा गवाही दे रहे हैं, अपने ऊपर में दंड कमा रहे हैं। ऐसे मत कीजिए। मेज कोई खिलवाड़ नहीं है कि मेज कोई रीति विधि नहीं है। मेज एक गवाही है,
एक साक्षी हम देते हैं कि मैं प्रभु में हूँ, प्रभु में विश्वास में स्थिर हूँ, मेरा जीवन बदला है, बदला हुआ जीवन का मैं गवाही दे रहा हूँ। मैं पुराना मनुष्यत्व में मैं आज नहीं हूँ, पुराना मनुष्यत्व में मर गया हूँ। जैसे पौल के विषय में हम देखे, मैं आज में जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। क्या आपके अंदर मसीह है? क्या आपके अंदर मसीह है? दूसरा ग्रंथी में क्या पढ़िए तो, दूसरा ग्रंथी में 13 अध्याय दूसरा ग्रंथी उसका 13 अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? क्या तुम में यीशु मसीह है? है ना? यीशु मसीह हमारे अंदर है। अब जांच रहे हैं आपके अंदर यीशु मसीह है? नहीं तो जांच में निकम्मे निकले। जांच में क्या हो? निकम्मे निकले हो। कितना दुर्भाग्य है। मसीह अगर हमारे अंदर नहीं है तो जांच में क्या है? हम निकम्मे है। इसलिए आपको जांचना जरूरी है भाई, मेरे अंदर मसीह है कि नहीं है। पुराना जीवन में अगर रहेंगे आप ना, मसीह आपके अंदर में नहीं रह सकता है। बंद कमरे में नाना प्रकार की गंदगी भर्ती किया गया है कि नहीं? और वहां पर आपको रख दिया जाए, आप रहेंगे क्या? रहेंगे? एक कमरा में हर प्रकार गंदगी, टट्टी उट्टी गंदक मैला भर्ती कर दिया, आपको वहां रख देंगे, रखेंगे, रहेंगे आप? क्या होंगे आप? क्या होंगे आप? आग बकी लगेगा नहीं? होना हो बेहोश हो जाएगा, मर भी जा सकते नहीं, दुर्गंध से। होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे ही हमारे जीवन में अगर गंदगी रहेगा, पाप रहेगा, अधर्म रहेगा, पुराना स्वभाव रहेगा, पुराना चाल रहेगा, प्रभु मसीह पवित्र परमेश्वर है, वो हमारे अंदर रहेगा क्या? एक पल के भी नहीं रहेगा। कैसे सोच लेते हैं कि प्रभु मेरे अंदर में है करके? हम सोच सकते हैं प्रभु हमारे अंदर में है, सोच सकते हैं? अगर हमारे जीवन अगर ठीक नहीं रहेगा, हम सोच सकते हैं कि प्रभु हमारे अंदर है बोल करके। लेकिन बहुत से विश्वासी अपने आप को दावा करते हैं प्रभु मसीह मेरे अंदर में है, लेकिन जीवन क्या है? अच्छा नहीं है। बुराई का जीवन जी रहे हैं, पाप और अधर्म में जीवन बिता रहे हैं, और दावा क्या कर रहे हैं? प्रभु मसीह मेरे साथ में है। ऐसे करते बोलते ही नहीं बोलते प्रभु मेरे साथ में है? हो ही नहीं सकता है। आप जितना भी दावा करो हो ही नहीं सकता है। वचन के आधार अगर पर आपका जीवन अगर नहीं है, प्रभु आपके साथ में नहीं है। क्या बोलता है? तुम क्या हो बोलता है? निकम्मे निकले बोलता है। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। मसीह अगर आपके अंदर नहीं है, निकम्मे निकले हो। इसलिए जरूरी है प्रभु आपके अंदर में होना चाहिए। और आप प्रभु आपके अंदर में कैसे होगा? आप पुराने मनुष्य के लिए मरेंगे तो प्रभु आपके अंदर में होगा। पुराना को निकाल लेंगे तो प्रभु आपके अंदर में आएगा। पुराना स्वभाव भरा है तो प्रभु आपके अंदर में नहीं आ सकता। एक गिलास में पानी भरा हुआ है, एक गिलास पानी भरा हुआ है, उसमें शरबत डालेंगे तो घुसेगा उसमें? क्या होगा? गिरेगा नहीं गिरेगा? ऐसे ही आपके अंदर में क्या है? पाप भरा है, उसमें प्रभु घुसेगा? नहीं घुसेगा। उसको निकालो पहले। जब तक उसको नहीं निकालेंगे प्रभु आपके अंदर में आएगा नहीं। मनुष्य का हृदय देखिए ना, जब क्या होता है? प्रभु आप अंदर घुसता है, पवित्र आत्मा अंदर घुसता है तो क्या होता है? सारे बुराई क्या होते हैं? निकल जाते हैं। तब प्रभु उसमें क्या करता है? उसके हृदय में वास करता है। ऐसे ही आप और मेरे जीवन में होना चाहिए। इसलिए समझ में नहीं आता है तो प्रभु से बोलिए, प्रभु इन बातों को हमको समझाइए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु आपको समझाएगा, हम तो आपको से नहीं समझाने पा रहे हैं। प्रभु से बोलिए, भाई क्या बोल रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो प्रभु बोलिए, प्रभु आपको समझाएगा। जब तक आपका जीवन पवित्र जीवन नहीं जिएंगे, प्रभु का उपस्थिति को आप नहीं पा सकते। नहीं कि तुम्हारा बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चल में क्या होना चाहिए? बदलना चाहिए। तब आप प्रभु के सिद्ध इच्छा को अनुभव से क्या करेंगे? मालूम कर दिया। आप प्रभु की इच्छा ढूंढते हैं, ढूंढते कि नहीं ढूंढते हैं? ढूंढते कि नहीं ढूंढते हैं? मिलता है?
हैं? मिलता है कि नहीं मिलता है? ढूंढते रह जाए मिलेगा नहीं, ढूंढते रह जाए मिलेगा नहीं। खाली वचन से इधर से उधर, प्रभु तेरा इच्छा क्या है, तेरा प्रभु इच्छा क्या है, नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। जीवन में प्रभु का स्थान नहीं तो मिलेगा नहीं। वचन साफ लिखा है कि नहीं? जीवन बदलोगे तो अनुभव से तुम प्रभु की इच्छा को क्या करोगे, जानोगे। इसलिए आप पर मैं अपने आप को जांचें, परखें, हमारे जीवन आज क्या है। केवल विश्वासी का लेबल लग जाने से नहीं होता है विश्वासी, है कि नहीं? खाली विश्वासी झुंड में आ जाने से विश्वासी हम नहीं बन जाते हैं। जीवन में भी होना चाहिए, है कि नहीं? जीवन में प्रभु का उपस्थिति होना जरूरी है। अगर उपस्थिति आपको अनुभव में नहीं आ रहा है तो प्रभु से प्रार्थना की, टूटिए, प्रभु अब भी मेरे जीवन में कोई पाप है तो प्रभु क्षमा कर दिए, प्रभु कोई गुप्त पाप है तो उसको निकाल दीजिए प्रभु। जितना अपने आप को नम्र करेंगे, दीन करेंगे, टूटेंगे तो प्रभु आपके अंदर में क्या करेगा, काम करेगा। अहंकार से, घमंड से, मैं जानता हूँ ऐसे हूँ, मेरे खानदानी है, कभी भी प्रभु का उपस्थिति के जीवन में नहीं पा सकते। मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कुछ भी नहीं मिलेगा। जीवन अगर ठीक नहीं है, आप जितना भी बाइबल पढ़िए, हो सकता है बाइबल पढ़ के आप ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं। जीवन अगर ठीक नहीं है, चाल चलन अगर नहीं बदला है, कुछ भी फायदा नहीं, कुछ भी फायदा नहीं देगा। तुम्हारे बुद्धि के नहीं जाना, चाल चलन भाई बदलना क्या बोलता है, जरूरी है। हमारा पुराना मनुष्य तो क्या क्या बोलते हैं, उसी में आ जाएंगे। रोमी के पत्र 6 अध्याय में क्या बोलते हैं, क्या पढ़े हम लोग? 5 पद को पढ़िए। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हाँ, और 6 पद, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। आगे को फिर पाप के दासत्व में ना रहें। अगर आपने उसके साथ क्रूस पर अपने आप को चढ़ा दिया, पुराने मनुष्य को चढ़ा दिए, तो आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। अब भी आपके अंदर पाप राज करना चाहता है कि नहीं? शैतान जब आपके ओर से आपके हृदय से निकल जाता है तो क्या करता है वो? क्या करता है? इधर उधर घूमता है कि नहीं घूमता है? जगह नहीं पाएगा तो क्या करेगा? वापस फिर आपके पास में आएगा। हैं? क्या करता है? देखता है, क्या है? अरे इसका हृदय तो क्या है, साफ सुथरा है, साफ सुथरा एकदम ठीक है। चलो फिर क्या करता है वो? 7 दुष्ट आत्मा फिर से लेके आ जाता है। क्या करता है? जबरदस्ती घुस जाता है घुस जाता है तो क्या करता है? फिर से उसका राज विस्तार होता है। फिर से हमारा जीवन क्या होता है, पहले से और भी अधिक खराब हो जाता है। क्या होता है? आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, परमेश्वर का अवस्थान नहीं दे रहे हैं, आप परमेश्वर के भय में जीवन बिता नहीं रहे हैं। फिर से आप पाप के दासत्व में आ जाएंगे, पाप के दास होंगे। इसलिए वचन के द्वारा अपने आप को जांचना है, ठीक ठाक। प्रभु अब भी मेरे अंदर कुछ है पाप, तो प्रभु क्षमा कर दीजिए, निकाल दीजिए प्रभु। प्रकाशित वाक्य में पढ़ते ना, चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है। पढ़ लीजिए वचन को। चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है, नहीं तो मैं क्या करूँगा बोलता है, दिवस को उस दिन वहाँ से क्या करूँगा, हटा। तो चेत करना है कि हम कहाँ पर गिरे, कहाँ पर प्रभु को दुख दिए, प्रभु का आत्मा को कहाँ पर हमने शोकित किया है। चेत करना, याद करना है। 5 पद को पढ़ दो, 5 को। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवार को उस स्थान से हटा दूंगा। तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। आपने जब उधार पाया ना, प्रभु ने आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया, कि नहीं? आपके लिए सीट क्या हो गया, रिजर्व हो गया। लेकिन क्या करना होता है, मेरा दीवट, तेरा दीवट को वहां से क्या करूंगा, हटा दूंगा। इसीलिए प्रभु ये मेज रखा है,
हमें जिताने के लिए अब भी तू चेत कर बोलता है। कहाँ पर गिरा, कहाँ पर तुम पवित्र आत्मा को शोकित किया, पवित्र आत्मा को दुखी किया, अब भी चेत कर ले बोलता है। आप पवित्र आत्मा को शोकित करते जा रहे हो, दुखी करते जा रहे हो। क्यों दुखी कर रहे हो? पाप करने का, बुराई करने का। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या बुराई कर रहे हैं। किन बातों से पवित्र आत्मा आपके जीवन से शोकित है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। और बार बार पवित्र आत्मा को शोकित करने से पवित्र आत्मा आपके अंदर से क्या हो गया है? निकल गया है। चेत कर बोलता है, कहाँ पर गिरा, फिर से अपना जीवन ठीक ठाक कर। पवित्र आत्मा फिर से बुला, पवित्र आत्मा फिर से मेरे हृदय में आप हो, मेरे हृदय फिर से आओ। मन फिराना होगा, पछताव करना होगा, मन फिराना होगा, तब क्या है? पवित्र आत्मा फिर से आपके अंदर में आ सकता है। अगर मन नहीं फिराएंगे, हृदय को कठोर करेंगे, तो क्या होगा? आप प्रभु के सम्मुख, प्रभु के साथ मिलने के आप योग्य नहीं हो सकते। मन फिराना हमारे लिए हर एक विषय से भाई बहनों के लिए जरूरी है। उधार पा गए हैं इसका मतलब नहीं है कि आप स्वर्गदूत बन गए। जीवन में दुर्बलता आती है, घटी कमी आती है, लेकिन हर बार हमको क्या करना है? गलती को मानना है। दाऊद राजा था, राज करता था, लेकिन परमेश्वर का क्या था? मन के मुताबिक वो था नहीं। लेकिन देखते हैं उसके जीवन में भी क्या हुआ? पाप आया कि नहीं आया? आया। लेकिन क्या किया दाऊद ने? मान लिया। जब प्रकट हुआ तो क्या हुआ? मान लिया, मैंने पाप किया, मान लेता है। लेकिन आप और मुझको अगर वचन मिलता है तो क्या होते हैं? हम तिलमिला जाते हैं, हम गुस्सा करते हैं। अरे भाई तो हर समय मेरे को ही टारगेट करके बोलता है, ऐसे बोलते हैं ना कि हम ही को बोलता है, हम ही के विरुद्ध वचन बोलता है ना कि हम क्या करते हैं? गुस्सा हो जाते हैं, तो नाराज हो जाते हैं ना कि मैं नहीं जाऊंगा। हर समय हरी भाई तो हम ही को बोलता है नहीं, होता ही नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं ना, मेरे को ही टारगेट करके बोलता है नहीं, मैं संगति नहीं आता हूँ ना, इसलिए बार बार भाई मेरे को ही बोलता है, नहीं आता नहीं आता बोलते हैं नहीं। अरे भाई मैंने क्यों बोलूँगा, मैं क्यों बोलूँ? मैं बोलने वाला कौन हूँ? मेरा अधिकार है क्या बोलने के लिए? हैं? मैं क्यों बोलूँगा? परमेश्वर आपसे बातें करता है, परमेश्वर के बात को सुने। मेरे बात को आप क्यों सुनेंगे? परमेश्वर का सुनिए। आप परमेश्वर को दुखी करेंगे तो क्या होगा? हैं? आपके अंदर नहीं रहेगा। वो शोकित करेंगे तो आपके अंदर में नहीं रहेगा, चला जाएगा। तो क्या करेंगे आप? तो मनुष्य को दिखाने के लिए, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए कोशिश मत करो। किसको प्रसन्न करो? परमेश्वर को। और परमेश्वर अपने वचन की तरह आपको से क्या बातें करते उसको प्रथम स्थान दो। परमेश्वर के खुश करोगे तो परमेश्वर को उपस्थिति अपने जीवन में पाओगे, नहीं कि मनुष्य आपको साथ नहीं देगा। मनुष्य आपको साथ नहीं देगा, सब छोड़ देंगे। लेकिन एक व्यक्ति है जो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, वो कौन है? परमेश्वर है। पौष मसीह आपको छोड़ेगा नहीं। मत्ती 28 क्या बोलते हैं? देखो जगत के अंत लो सदैव तुम्हारे साथ में, प्रतिज्ञा किया हो हमारे साथ में रहेगा, सदैव हमारे साथ में रहेगा। लेकिन कब? अपने आप को ठीक ठाक करेंगे तब, अपने आप को ठीक ठाक रखेंगे तब। हमारा जीवन बदलना चाहिए। मृत्यु का प्रचार कर रहे हैं, क्या मृत्यु आपके अंदर में काम किया है? पाप के लिए क्या आप मर गए हैं? धार्मिकता के लिए जीवन बिता रहे हैं? आपका बुद्धि नया हो गया तो क्या आपका चाल चलन बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। आपको चाल चलन को बदलने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? पॉल क्या बोलता है? मैं उस मुकुट को पाने के लिए क्या करता हूं? दौड़ा चला। मैं पा गया ये नहीं बोलता, मैं पाने के लिए क्या करता हूं? दौड़ा चला जाता हूं। आप तो क्या बोलते हैं? प्रभु तो हमको ऊंचे स्थान में बिठा दिया है, और क्या हमको कुछ करने के दरकार नहीं, नहीं है कि नहीं? दलदल की किसी वार के चट्टान में खड़ा कर दिया है, नहीं स्वर्गीय स्थान में बैठा दिया, और कुछ करने का नहीं है, बैठ गया सिंहासन में, नहीं यही सोच रहे हैं ना? पॉल क्या बोलता है? मैं पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। और क्या बोलते हैं आप? मैं तो सिंहासन में बैठ गया, प्रभु को बैठा दिया है, नहीं? इतना बड़ा भक्त बोल रहा है,
मैं पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, और आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो ऊंचे से बैठ गया हूँ, प्रभु हमको बिठा दिया है, वो कुछ करना नहीं है। ये दुचिता मत रहिए, अपने आप को जांचिए। अपने आप को जांचेंगे, अपने आप को ठीक ठाक करेंगे, अपना गवाही को ठीक रखेंगे, जरूर प्रभु आपको बिठाएगा सिंहासन में। नहीं बिठाएगा वो बात नहीं है, बिठाएगा, लेकिन जीवन को ठीक रखना है, हमारा गवाही को ठीक रखना है कि नहीं? जीवन अगर नहीं बदलता जाएगा, बोलता है तो मसीह के रूप में अंश अंश करके क्या करते जाओ? बदलते जाओ। बोलता है अंश अंश करके तुम क्या करो? बदलते जाओ। हर दिन बदलना है हमको, एक दिन में बदल नहीं जाएंगे। बदलेंगे क्या? ये चमत्कार नहीं होता है, यहाँ पर मैजिक नहीं होता है, जैसे मैजिक दिखाता है ना कि वैसे नहीं होता। अंश अंश करके बदलता जाओ बोलता है। मसीह के स्वभाव को अपनाने से हम क्या करेंगे? हर दिन बदलते जाएंगे, नया बनते जाएंगे। ये प्रभु अपने वचन की तरह हमारे अंदर में खास का तरीका क्या है? आपको प्रयत्नशील होना चाहिए। ये बुराई प्रभु को पसंद नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ। एक भाई बोलता है मेरे अंदर तो कोई ऐसे गलत स्वभाव तो नहीं, ना दारू पीता हूँ, ना बीड़ी खाता हूँ, ना सिगरेट खाता हूँ, ना पान खाता हूँ, ना कुछ करता हूँ, नहीं तो कुछ तो ऐसी गंदी आदत मेरे अंदर में नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? बोलता है नहीं, चाय में बहुत पीता हूँ। बोलता है ठीक है, मैं चाय पीना छोड़ दिया, प्रभु में चाय पीना छोड़ दिया, ऐसे भाई बताता है। तो आप और मेरे अंदर क्या गंदी आदत है? क्या गंदा आदत है? उसको क्या करना है? हमको छोड़ना है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए। और जैसे वचन लिखा है तुम्हारा बुद्धि हो कि नहीं जाने से तुम्हारा क्या हो? चाल चलन बदलता जाए। बदलना जरूरी है चाल चलन को। किसके लिए? प्रभु के लिए। और तब हम गवाही दे देंगे क्या? हाँ, मैं मसीह के साथ क्या किया? बोलता है क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। ये मेरा गवाही है, ये मेरा गवाही है। आज मैं जो मेज की रोटी कटोरा में गवाही दे रहा हूँ, ये मेरा गवाही है, मसीह मुझ में जीवित है, बल्कि मैं गवाही दे रहा हूँ। पुराने मनुष्य के लिए मैं क्या हूँ? मर गया हूँ। हम लोग पहला ग्रंथ में क्या पढ़े? हम लोग जब तक वो न आए तब तक हम क्या करते हैं? उसके मृत्यु का प्रचार करते हैं। ये मृत्यु का गवाही, मृत्यु का प्रचार करते हैं आप। इसलिए आपके अंदर में वो मृत्यु हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको जांचना है। पाप के लिए मर गए हैं कि नहीं मरे हैं, आपको जांचना है, अगर अभी भी नहीं मरे हैं तो भाई प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरे पुराने शरीर के लिए मैं अब भी क्रूस पर चढ़ा था, मुझको नए जिंदगी से चाल चलने के लिए प्रभु मुझको सहायता करें, ताकि मैं एक दिन आपके सामने खड़े होने के मैं योग बन सकूं। बना आपके सनातन राज्य प्रवेश करें, मैं योग बन सकूं, और आपके साथ राज करने के मैं योग बन सकूं। यहाँ एक वचन मतलब पढ़ेंगे हम लोग पहला पत्रस में, इफिसी की पत्री में, इफिसी की पत्री और उसका 1 अध्याय और 27 पद, 27 पद, सॉरी फिलिपी 1 का 27, माफ कीजिए, फिलिपी 1 अध्याय और उसका 27 पद। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन क्या बोलता है? मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के वचन के योग्य हो। परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या कर रहे हो? तुम चाल चल रहे हो। चाहे मैं तुम्हें आकर के देखूं या ना देखूं, कोई भाई आपको देखे या ना देखे, पौल प्रिंस बोलता है फिलिप्पी के मंडली के लोग, चाहे मैं आके देखूं या ना देखे, लेकिन तुम्हारे विषय में ये सुनने पाऊं कि हाँ, फिलिप्पी के मंडली के लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। जोड़ा के भाई बहनी लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं। चाहे मैं आके देखूं या ना देख, लेकिन तुम्हारे विषय में ये सुनूं
तो परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम क्या करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम क्या करें, चाल चलें। और जब एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा, हाँ, वो तो देखता है, हमको नहीं देखता है क्या? हमको देखता है हम कैसे चाल चल रहे, उसे तो हम छिप नहीं सकते ना कि लेकिन विश्वासी भाई बहने जो दूर में है, निकट में है, वे आपके बारे में सुनेंगे कि हाँ फलना व्यक्ति का गवाही बहुत अच्छा है, नहीं कि वचन के अनुसार चलता है, वचन के अनुसार काम करता है कि नहीं? तो क्या होता है, ये हमें क्या करता है, आनंद देता है, खुशी देता है कि हाँ हमारे संगी विश्वासी भाई बहने क्या करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं। वचन के अनुसार चलने के कारण क्या करते हैं, आत्मिक रीति से क्या करते हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उन्नति करते जा रहे हैं, प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं। और हम सारे के सारे एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, हाँ प्रभु तेरे आगमन के लिए प्रभु ये मंडली को तैयार करें, कलीसिया को तैयार करें, मंडली के हर एक भाई बहन को तैयार करें, ताकि हम क्या हो सकें, एक दिन आपके सामने खड़े होने के योग बन सके। हम भी एक दिन बाद में उठा जाने के हम योग हो सके। जो तैयार पाएंगे वही उठाए जाएंगे, जो अपने आप को तैयार नहीं करेगा वो छोड़ दिया जाएगा। दो व्यक्ति हल चलाते रहेंगे, बोलता है, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्री चक्की पीसती रहेगी, एक उठा ले जाएगी, दो एक छोड़ दिया जाएंगे। कितना अद्भुत घटना होगा उस दिन, है कि जब प्रभु लेने के लिए आएगा। बाइक में दो आदमी जा रहे हैं कि जो तैयार है, प्रभु क्या करेगा, मान लीजिए बाइक चला रहा है, वो तैयार है, उठा ले जाए, बाइक पीछे बैठा है, वो तैयार नहीं है, तो क्या होगा उसका दशा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? ऐसे अरे मेरे सामने बैठा था, बाइक चला रहा था, कहाँ गायब हो गया, होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही रात को सोए हैं परिवार में, सबके सोए हैं, सबके सब जो तैयार है उठा लिए, आप अकेले रह जाएंगे तो क्या लगेगा, सुबह उठेंगे तो सबके सब कहाँ चले गए? दरवाजा देखते तो क्या है, दरवाजा भीतर से तो बाहर है, कहाँ गए सब कोई? दरवाजा क्या है, भीतर से बाहर है, भीतर से बंद है, बाहर से बंद नहीं है। और घर में तो सब सोए थे, लेकिन सबके तो नहीं है, अरे मैं अकेला रह गया हूँ। उस समय याद होगा, अरे सबके सब तैयार थे, मैं ही अकेला रह गया था, मैं अपने आप को तैयार नहीं किया। उसमें सर पकड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु आपको मौका दिया है, अभी प्रभु मौका दिया आपको, अगर आप अपने आप को जांचेंगे, अपना जीवन को ठीक ठाक करेंगे, तो वो दिन देखेंगे जब प्रभु आपको लेने के लिए आएगा, आप प्रभु के साथ में उठा लेने के आप योग हो सकेंगे। आइए फिर से वही बातें पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका 26 पद को सबको मिलकर पढ़ेंगे, मेज की रोटी कटोरे में गवाही देंगे। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 26 पद, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हैं, जब तक वह न आए प्रचार करते हैं। इसलिए आइए हम अपने को जांच से, मृत्यु हमारे अंदर काम किया है कि नहीं। अगर प्राण मनुष्य तो मर गए हैं, तो मसीह के लिए हम जीवित हैं, और उसके रूप में हम अंश करके हम बदलते जा रहे हैं। एक गवाही आज आइए हम मेज की रोटी कटोरा में हम देंगे, वही बचेंगे तो हमें आशीष दें।